हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर प्रश्न को आप स्वयं हल करने का प्रयास करना। और कितने प्रश्नों के आप सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने हमें कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो को। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हम एक श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के सवाल दिए जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अंकों का डिफरेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें 13 से 17 कैसे हुआ, तो आप कहोगे +4 हुआ तो 17 हो गया। 17 से 19 कैसे हुआ, तो +2 हुआ तो +19 हो गया। 19 से 23 +4 हुआ है। 23 से 29 कैसे हुआ, तो आप कहोगे +6 हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ +4 हुआ, +2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ। मतलब ये जो पैटर्न है ये कोई सेम पैटर्न नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक पैटर्न क्या है, नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, दूसरा लॉजिक लगेगा। कौन लगेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आज यदि आप संख्याओं को ध्यान से देखें तो क्या है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। दोस्तों, ये जो संख्या हैं ये हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाज्य होंगी या फिर स्वयं उसी संख्या से विभाज्य होती हैं। उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 13, 17, 17 के बाद 19, 23, 29। तो 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 29 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 31। क्योंकि 31 में या तो 1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं 31 से जाएगा। अर्थात 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या 31 होती है। तो 31 हमें दिया हुआ है विकल्प सी में, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह से करना होता है ना। प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान लगेंगे सारे प्रश्न। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, रीजनिंग ऐसा विषय है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरोगे, देखते ही आप आंसर दो पाओगे। चलिए यहाँ देखिए, अगले क्वेश्चन में नीचे एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, अक्षर बी के विपरीत, तो अक्षर बी ये है तो विपरीत कौन सा फलक होगा, ये नीचे वाला। तो बताना है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, पासे में क्या होता है, पासे में कुल 6 फलक होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए, जब आपको किसी भी पासे की दो कंडीशन दी हुई हो तो आपको क्या करना है, दोनों पासों में देखना है क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो दोनों पासों में क्या है, एन कॉमन है ना। एन यहाँ पर, एन यहाँ पर है। तो अब आप चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, है ना। तो एन से चलेंगे बी की तरफ और बी से चलेंगे एस की तरफ, है ना। तो पहले पासे में कहाँ क्या हुआ, एन से चले हम बी की ओर और बी से चले हम एस की ओर। इसी तरह से दूसरे पासे में क्या होगा, एन से क्यू की ओर और क्यू से टी की ओर। क्या है दूसरे पासे में, एन से क्यू की ओर और क्यू से टी की ओर। अब इतना क्लियर हो गया। यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से आपको पता चल गया कि एस का विपरीत फलक टी होगा और बी का विपरीत होगा क्यू। तो हमसे पूछा गया था बी का विपरीत फलक, तो आप देख सकते हैं बी का विपरीत फलक क्या है, क्यू है। तो क्यू दिया है यहां पर हमें विकल्प ए में, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी नए नए वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है,
यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 4 3 5 23, 5 4 3 19। पहले आप अंकों को देखें, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि देखिए ए अंक कैसे हैं, छोटे छोटे अंक हैं, और ए क्या है, बड़ा अंक है। यहाँ भी देखिए ए बड़ा अंक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर के वह है बड़े अंकों के आधार पर आते हैं। मतलब क्या है, नीचे बड़ा अंक है तो इसलिए ये क्वेश्चन है ये इस तरह से सॉल्व होगा, है ना। आपको क्या करना है, 4 3 5 से 23 लाना है, इसी प्रकार से 5 4 3 से 19 लाना है ना। जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 3 5 से 23 कैसे आ सकता है, यदि आप प्लस करें तो 4 में 3 जुड़ा तो 7, 7 में 5 जुड़ा 12, लेकिन हमें 23 चाहिए। ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यदि हम तीनों अंकों का गुणा करेंगे तो क्या है, बहुत लंबी संख्या आएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, 4 का गुणा करिए आप 5 में, 4 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 20, और उसमें बीच वाली संख्या है 3, ये जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें, 23 मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर करो, 5 का गुणा करो 3 में तो हो जाएगा 15, और बीच वाली संख्या कितनी है 4, तो ये कर दो प्लस, तो 15 में 4 प्लस हुआ तो 19 हो गया। बिल्कुल हमारा लॉजिक काम कर रहा है। वही काम आपको यहाँ पर करना है। 6 का गुणा 3 में करिए आप तो आपको मिलेगा 18, और बीच वाली संख्या है 2, तो 18 में 2 प्लस 2 करेंगे तो मिलेगा हमें 20। तो 20 कहाँ दिया हुआ हमें, विकल्प सी में दिया हुआ है ना। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहां पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से रविवार का संबंध गुरुवार से है उसी प्रकार से बुधवार का संबंध किससे होगा। तो आप लोग पहले क्या है, यहां पर देखें कि रविवार से गुरुवार कैसे आएगा, है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, रविवार से गुरुवार कैसे आएगा, यदि हम रविवार में +4 करते हैं तो हमें गुरुवार मिल जाएगा ना, क्योंकि रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार मंगल बुध गुरु, मतलब हमने क्या किया, +4 किया, है ना। 4 दिन आप जोड़ देंगे तो आपको गुरुवार मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर करिए आप, बुधवार में +4 करिए तो कैसे होगा, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार कहाँ दिया हुआ है, तो आप कहोगे विकल्प ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और यहां पर जो प्रश्न लाया हूं यह ऐसे प्रश्न हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। सारे एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है ये जो श्रृंखला है यहां पर अगली संख्या कौन सी आएगी, है ना। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर बताइएगा कौन सी संख्या आएगी। तो हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, अंकों के बीच डिफरेंस क्या है। तो 64 से क्या है यहाँ पर हुआ है 68, तो आप कहोगे +4 हुआ है। 68 से हुआ है 77, तो 77 कब आएगा, जब 68 में आप 9 जोड़ोगे तो आपको 77 मिल जाएगा। 77 से मिलेगा 93, कैसे मिलेगा, तो 77 से यदि हम इसमें 16 जोड़ देंगे तो हमें 93 मिल जाएगा। 93 से 118 कैसे मिलेगा, जब आप 93 में +25 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 118। अब आप यहां पर देखें 4 9 16 25, तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का, है ना। 2 3 4 5, मतलब यहां पर आने वाला स्टेप क्या होगा, तो यहां पर आएगा 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36, मतलब यहां पर क्या है 36 प्लस होना है। तो 118 में आप 36 प्लस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8 6 14 का 4 कैरी 1
11 3 14 और 1 15, 154 आ गया 154, है ना। तो 154 कहाँ दिया हुआ है, हमें विकल्प सी में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, आपको सवाल पढ़ते जाना है और हल करते जाना है। माह का चौथा दिन शनिवार है, भैया चौथा दिन का मतलब क्या है, 4 तारीख को है शुक्रवार, है ना। माह का चौथा दिन क्या है, शुक्रवार। तो हमने मान लिया भैया कि शुक्रवार को क्या है, 4 तारीख है। चौथा दिन का मतलब क्या होता है, 4 तारीख। माह का चौथा दिन मतलब क्या, 4 तारीख को शुक्रवार है, ये यहां पर कहा गया है। हम जानते हैं कि जो दिन होता है वह 7 दिन के बाद रिपीट होता है, मतलब 4 तारीख को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब आएगा, तो 4 में आप +7 करेंगे तो आप कहेंगे 11 तारीख को अगला शुक्रवार पड़ेगा। फिर इसके बाद 11 7 18, 18 को भी क्या है शुक्रवार पड़ेगा। फिर 18 7 25, 25 को भी क्या है शुक्रवार पड़ेगा। इतना आपने कर लिया। अब यहां पर देखें उस माह का 12वां दिन, तो उस माह का 12वां दिन मतलब क्या है, 12 तारीख। उस माह के 12वें दिन से 15वां दिन, इसमें 15 दिन और जोड़ दीजिए तो 12 और 15 होगा 27। कहा गया है उस माह के 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा, तो 12वें दिन से 15वां दिन मतलब क्या है, 27 तारीख को बताना है कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें 25 तारीख को शुक्रवार है, 26 को क्या पड़ेगा, आप कहोगे शनिवार पड़ेगा, तो 27 को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। ठीक है ना बाबू। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, क्या होगा, रविवार होगा। रविवार कहां दिया हुआ है बाबू, आप कहोगे विकल्प सी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये भी क्या है, 5 का क्वेश्चन है। 5 के क्वेश्चन हमेशा ही इजी आते हैं, देखते ही आप आंसर दे सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक 5 की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार का पर पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। पहले अंक 2 कहां पर है, तो यहां पर है। आपको बताना है जो ये अंक 2 है इसके सामने कौन सा अंक होगा। तो आप देखें पहले इस 5 में मैंने क्या कहा था, कॉमन देखना है। तो यहां पर क्या है 4 1, और यहां पर भी क्या है 4 1। ये नियम होता है जब 2 500 में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जब 2 500 में 2 अंक क्या है कॉमन होते हैं तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। अब मतलब यहां पर क्या है 1 4 और 1 4 क्या है, इन दोनों 500 में कॉमन हो गए, तो मतलब क्या है जो 2 और 6 बचे हुए हैं ये अंक एक दूसरे के क्या है विपरीत होंगे। तो हम कह सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो 6 कहां दिया हुआ है, मैं विकल्प डी में दिया हुआ है 6, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। और सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर देना। दिए गए विकल्पों में से अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या ए ई आई ओ, फिर क्या आई ओ यू। यहां ये जो सीरीज दी हुई है आपको, यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें केवल वोवेल अर्थात स्वर का यूज किया गया है। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आप कहोगे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं का यहां पर क्या है यूज किया गया है ना। अब कैसे किया गया है, चलिए आपको मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या ए ई आई यहां तक, ठीक। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको क्या है समझने में आसानी हो। फिर क्या है ई आई ओ, तो ई आई ओ मतलब ई आई ओ, ठीक। फिर क्या है आई ओ यू, क्या है आई ओ यू,
तो मैं कलर चेंज करता हूं, IOU। देखिए यहां पर क्या है, पहले लेटर से शुरू हुआ, फिर कहां से हुआ, दूसरा हुआ है दूसरे लेटर से, तीसरा हुआ है तीसरे लेटर से, तो चौथा कहां से होगा, तो यहां से शुरू होगा चौथा, ओ वाले से, है ना। मतलब OU और U के बाद क्या है, फिर से A रिपीट होने लगेगा, तो आप कहेंगे अगला होगा OU और A, है ना। तो OUA कहां दिया हुआ है, आप कहोगे विकल्प C में दिया हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में और भी नए क्वेश्चनों के साथ। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।